नमस्ते भैया बहनों, जय श्री राम। आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तक भूगोल का अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में अध्ययन करेंगे। तो भारत हमारा देश है। भौतिक स्वरूप का मतलब होता है पृथ्वी का वे भाग जो हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, उसको हम भौतिक स्वरूप कहते हैं। अब स्पष्ट रूप से हमें क्या दिखाई देता है, यानी पृथ्वी यानी भारत देश का जो स्थलीय भाग अर्थात भारत देश का जो बाहरी भाग है हमें स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, जैसे पर्वत, पठान, मैदान, द्वीप, नदियाँ, झील, मैदान, मरुस्थल, पेड़ पौधे, जीव जंतु, ये सब चीज़ें आगे जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देती हैं, यही भौतिक स्वरूप है। तो आज हम भारत का भौतिक स्वरूप के बारे में पढ़ेंगे। भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। हमारे देश में पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह आदि सभी प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। भारत की भौगोलिक आकृतियों को हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान एवं द्वीप समूह में विभाजित किया जा सकता है। तो हम पढ़ेंगे भौतिक स्वरूपों में। तो भारत विभिन्न स्थलाकृतियों वाला एक विशाल देश है। तो हमारे देश के अंदर अनेक प्रकार की अनेक प्रकार की स्थलाकृतियाँ हैं। बहुत सारे स्थल हैं, वो भी अलग अलग प्रकार से हैं। कहीं पर पर्वत हैं, कहीं पर पठार हैं, कहीं पर मैदान हैं। बहुत बड़ा देश है हमारा। तो हमारे देश में पर्वत हैं। पर्वत किसे कहते हैं सुनिए, जो धरातल यानी नीचे से चौड़े होते हैं और ऊपर नुकीले होते हैं, है ना। ऊपर की ओर संकरे होते हैं अर्थात नुकीले होते हैं, उसको हम पर्वत कहते हैं। मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह आदि सभी प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती है। तो हमारे देश में ये भौतिक स्वरूप है। क्या क्या पाई जाता है हमारे देश के अंदर? पर्वत, मैदान, मरुस्थल, पठार, द्वीप समूह आदि सभी प्रकार की भू आकृतियाँ पाई जाती हैं। भारत को भौगोलिक आकृतियों को हिमालय पर्वत श्रृंखला, उत्तरी मैदान, प्रायद्वीपीय पठार, भारतीय मरुस्थल, तटीय मैदान, द्वीप समूह में विभाजित किया जा सकता है। तो हमारे जो भारत की जो भौगोलिक आकृतियाँ हैं उसको हिमालय पर्वत श्रृंखला में बांटा है, दूसरा उत्तरी मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार, चौथा भारतीय मरुस्थल, पांचवा तटीय मैदान एवं द्वीप समूह में विभाजित किया जा सकता है। तो ये हमारे भारत के भौतिक स्वरूप हैं, जिसमें हिमालय पर्वत जो कि भारत के उत्तरी भाग पर पश्चिम उत्तर से लगाकर उत्तर पूर्व तक फैला है। फिर मैदान आता है जो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र से बना हुआ है, उत्तरी मैदान। प्रायद्वीपीय पठार जो त्रिभुजाकार हैं। भारतीय मरुस्थल जो राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा में फैला हुआ है। तटीय मैदान भारत के 9 राज्य तटीय मैदान में आते हैं। गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, गोवा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा और द्वीप समूह। भारत में 2 द्वीप हैं, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप। हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूर्व दिशा में सिंधु से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहा जाता है। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। देहरादून, कोटली दून, पाटली दून प्रसिद्ध है। सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो प्रिय भाई बहनों, हिमालय जो पर्वत है वो हमारे भारत के उत्तर दिशा में पश्चिम से पूर्व दिशा तक फैला हुआ है। सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। सिंधु नदी पश्चिम में बहती है और ब्रह्मपुत्र नदी पूर्व में बहती है। तो ये हमारा हिमालय पर्वत जो है वो पश्चिम से लगाकर पूर्व अर्थात
सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला है। ये विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर हिमालय जो पर्वत है ये सबसे ऊंची पर्वत है, यानी माउंट एवरेस्ट है जो संसार की सबसे ऊंची चोटी है, 8,849 मीटर। हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। जो बाहर का भाग है उसको हम शिवालिक कहते हैं। निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबवत घाटी को दून के नाम से जाना जाता है, जिसमें लोग निकलते हैं, रास्ता भी है, जैसे देहरादून, कोटली दून, पाटली दून प्रसिद्ध दून है। सतलुज एवं सिंधु के बीच स्थित हिमालय के भाग को हम पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है। सतलुज नदी और सिंधु नदी के जो बीच का जो भाग है उसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। उत्तरी मैदान का निर्माण 3 प्रमुख नदियां प्रणालियों सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र एवं इनकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार अत्यंत प्राचीन है। यहाँ स्थित पर्वत बाह्य शक्तियों द्वारा अपरदित हो गए हैं। ये पठार क्रिस्टलीय, आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से बने हैं। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार भूभाग है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। उत्तरी मैदान का निर्माण, अब भारत का जो भौतिक स्वरूप में नंबर 2 जो है वो उत्तरी मैदान है। इसका जो निर्माण है वो 3 हमारी भारत की प्रमुख नदियों से बना है। उत्तरी मैदान वो है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र। सिंधु पश्चिम बहती है, गंगा नदी उत्तर से दक्षिण की ओर, दक्षिण पूर्व की ओर बहती है। ब्रह्मपुत्र नदी उत्तर पूर्व फिर दक्षिण की ओर बहती है। इस प्रकार ये जो तीनों नदियां हैं उत्तरी मैदान बनाती हैं। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार अत्यंत प्राचीन है, बहुत पुराना। दक्षिण का जो हमारा प्रायद्वीपीय पठार है वो बहुत पुराना है। यहाँ स्थित पर्वत बाह्य शक्ति द्वारा अपरदित हो गए हैं। अपरदित का मतलब कटना, ठीक है। ये पठार क्रिस्टलीय और आग्नेय एवं रूपांतरित शैलों से बने हैं। तो ये हमारा जो दक्षिण का जो पठार है वो आग्नेय एवं रूपांतरित, आग्नेय चट्टान और रूपांतरित शैलों से बने हैं। दक्षिण का पठार एक त्रिभुजाकार आकृति में है जो नर्मदा नदी के दक्षिण में स्थित है। तो आज हम यही पढ़ेंगे।